अनामिका शारदा सास बहू थे। एक बार दोनों मिलकर व्यापार करने का फैसला लेते हैं, पर जो व्यापार वो करना चाहते थे वो था नूडल्स का व्यापार। फिर एक दिन अनामिका कहती है, सासू माँ, ये तो सच है कि हम नूडल्स का व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन आप एक बात भूल रही हैं। बाहरी लोग कह रहे हैं कि नूडल्स की वजह से काफी इन्फेक्शन आ रहा है, वो सेहत के लिए ठीक नहीं है बिल्कुल। हाँ, पर हम तो नूडल्स घर पे बना के बेचने वाले हैं। गेहूं का आटा, चावल का आटा लगेगा, तब जाके नूडल्स बन पाएगा। सासू माँ इस तरह कहती है। अनामिका भी उनकी बातों पर हाँ कह देती है। अगले दिन ही सासू माँ और बहू रानी गेहूं के आटे और चावल के आटे से पतले पतले नूडल्स बनाते हैं और धूप में सुखाने के लिए उसे रख देते हैं। दूसरे दिन वो सूरज की रोशनी में नूडल्स को बहुत अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। अनामिका ये सब देखकर सासू माँ को मजाक में कहने लगती है, सासू माँ, ये सब देखकर तो लग रहा है जैसे बड़े बड़े सेवैयां हैं, है ना? सिर्फ देखने में ही नहीं, इन्हें भी उनके तरह पानी में उबाल लेंगे तो नूडल्स बन जाएंगे। इससे हमारी सेहत को नुकसान भी नहीं पहुंचेगी। गर्मा गर्म सेवैया जैसे गर्मा गर्म नूडल्स मिलेंगे। पता नहीं सासू माँ, ये परिकल्पना कारगर होगा या नहीं। कैसे नहीं होगा, तुम बस देखो कैसे फेमस होता है। सासू माँ बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती है। अगले दिन से ही सास बहू जैत्रा नूडल्स नाम का ठेला लगा के नूडल्स बेचना शुरू कर देते हैं। नया व्यवसाय शुरू होने के कारण बहुत लोग उसे देखने आते हैं। कुछ लोग वहां पे आकर खरीदते हैं और उसे खाते भी हैं। वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट थे, थोड़े थोड़े सेवैया जैसे थे। कुछ लोग कहते हैं मसाला पाउडर डालने की वजह से ये सेवई उपमा जैसा बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। अप्रत्याशित रूप से उनका व्यापार अच्छा चलने लगता है। नूडल्स की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस वजह से सास और बहू दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था खुद से नूडल्स बनाना, उसे सुखाना और बेचना। इस वजह से सहायता के लिए सास बहू नौकरानियां भी रख लेती हैं। उनमें से एक का नाम था शांति और दूसरे का नाम था विमला। विमला और शांति दोनों मिलके गेहूं के आटे और चावल के आटे से नूडल्स बनाया करती थी। वो इस तरह से काम करके व्यापार कर रहे थे। वो उनके हर काम में हाथ बटाया करते थे। सास बहू के यहाँ काम करके उन्होंने बहुत पैसे देखे। लोग लंबी कतार में लाइन लगाते थे अपने अपने नूडल्स पाने के लिए। ऐसे उनका नाम प्रसिद्ध हो जाता है। ये सब देखकर एक इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसका नाम था किरण। वो सोचता है कि कैसे भी करके उनका व्यापार को वो नष्ट कर देगा। वो सोचा कि कहेगा कि नूडल्स में जहर मिला हुआ है और लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए इस व्यापार में क्या घोटाला हो रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक दिन रात के वक्त वो जाके नूडल्स में जहरीला आटा मिला देता है। ऐसा करके लोगों की नजर से बच के वो वहां से निकल लेता है। अगले दिन नूडल्स के ठेले के आगे खड़े होके कुछ लोग नूडल्स खा रहे थे। वहीं पे दोनों नौकरानियां भी खड़ी होके नूडल्स खा रही थी। अचानक से खाते खाते वो गिर पड़े और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। उनकी ऐसी परिस्थिति देखकर वहां खड़े सभी लोग भ्रमित हो जाते हैं। तब तक किरण वहां आ पहुंचता है। देखो देखो, जब मैंने कहा था किसी ने मेरे बातों पे विश्वास नहीं किया। अब खुद की आंखों से देख लो सब कुछ। बेचारे शांति विमला यही काम करते थे और देखो कैसे यहीं पे अपनी जान गंवा दिए। इस तरह किरण जोर जोर से कहता है। वहीं पे खड़े शारदा और अनामिका फिर कहने लगते हैं, अरे किरण, यहाँ पे उनके साथ सभी खड़े होके नूडल्स खा रहे थे। सिर्फ उन्हीं दोनों को ऐसा हो गया, तुम क्यों कह रहे हो? वो कहती है। उसकी बातें सुन के किरण भी आश्चर्य होके देखने लगता है। अरे ओ शांति और बिमला, उठ जाओ। इस तरह शारदा कहती है। वो दोनों भी जल्दी से उठ के खड़ी हो जाती है। किरण, हमें पता है कल रात तुम हमारे घर आए थे और हमारे नूडल्स के आटे में
कुछ दवाइयाँ भी मिलाए थे। हमें सब कुछ पता है। असल में सच क्या है ये जानने के लिए हमने अभिनय किया। तुम खुद से सच बता दो, नहीं तो लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। उसकी बातें सुनकर किरण काफी डर जाता है। फिर अपने मुंह से वो एक एक सच उगलता है। उसकी मुंह से बातें सुनकर सभी लोग उसे श्राप देने लगते हैं। अरे लोग अच्छा कर रहे हैं, ये तुम्हें देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर लोग उसे मिलके पीटने लगते हैं। डर के मारे वो चीखता चिल्लाता है और वहां से भाग निकलता है। तब से लेके सिर्फ किरण ही नहीं, जिसने भी सोचा शारदा अनामिका के व्यापार को नष्ट करने की बात, डर के मारे उनकी हालत ही खराब हो गई। उसके बाद से अनामिका का व्यापार जैत्रा नूडल्स बड़े मजे से चलने लगा। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां शारदा अनामिका नाम की सास बहू रहा करती थी। एक वक्त था जब वो बहुत धनी परिवार थे। जब दोनों के पति की मृत्यु हो गई, तब उनके परिवार में गरीबी आ गई। अपना परिवार चलाने के लिए सासू मां और अनामिका शहर की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने लगी। परिश्रम ज्यादा और तनख्वाह कम। उस सामान्य वेतन से परिवार चलाना बहुत कठिन हो गया था। फिर अनामिका के 2 बच्चे भी थे, जिनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसे खर्च होते थे। एक दिन अनामिका अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, आज हम जाके अपने मालिक से वेतन बढ़ाने के लिए कहेंगे। इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, पर वो हमारी वेतन बढ़ाते ही नहीं। एक बार जाके पूछेंगे, अगर वो हमारी बात नहीं माने तो हम कहीं और जाके काम करेंगे सासू माँ। ठीक है बेटा, हम जरूर पूछेंगे और फिर देखेंगे वो क्या कहता है। अनामिका ने भी हाँ कह दिया। फिर थोड़ी देर के बाद वो दोनों बच्चों को स्कूल भेज देते हैं और अपने काम के लिए वो दोनों निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने के बाद मालिक उनसे कहने लगते हैं, क्या बात है, आजकल आलसी हो गए हो, समय पर भी नहीं आ रहे हो। ठीक से काम नहीं करना है क्या? अगर नहीं करना है तो बता दो, लेकिन हमें परेशान मत करो, समझे? अगर आप पैसे नहीं बढ़ाएंगे तो हम भी छोड़ने का ही सोच रहे हैं। यहाँ हम पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, पर आपने अभी तक 1 पैसे नहीं बढ़ाई। अगर मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूं तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर काम करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। वैसे भी बहुत लोग खड़े हैं काम करने के लिए। मालिक बड़े गुस्से से कहते हैं। ये सुनकर शारदा भी गुस्से से जवाब देती है, हाँ हाँ, फिर क्यों नहीं आते वो सब लोग? जो लोगों को खाना नहीं मिलता वो परिश्रम करते हैं पैसे कमाने के लिए, और आप उनकी परिश्रम को चुराते हैं। आपको एक दिन भुगतना पड़ेगा। इस तरह सासू माँ और मालिक के बीच बड़ी लड़ाई हो जाती है। फिर वो दोनों बाहर निकल आते हैं। वहां जो बाकी लोग थे उनके साथ भी मालिक की लड़ाई हो जाती है। सास बहू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। कुछ दिन निकल गए, पर उन लोगों को कहीं काम नहीं मिला। फिर एक दिन अनामिका अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, हम आलू चिप्स बनाने की मशीन क्यों नहीं बनाते? भारत में बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजों का आविष्कार किया है। हम भी सोचेंगे, फिर हम भी इस तरह की चीजों का आविष्कार कर सकते हैं, है ना सासू माँ? अनामिका की ऐसी बातें सुनकर सासू माँ हिम्मत देते हुए कहती हैं, हाँ हाँ, जो कुछ हम जानते हैं उसी से कोशिश करेंगे। इस तरह शारदा कहती है। फिर सासू माँ और अनामिका मिलके बहुत मेहनत से एक मशीन तैयार करते हैं। उस मशीन में आलू डालने से ही आलू चिप्स निकलने लगे। ये देखकर सासू माँ अनामिका खुशी से झूम उठे। कर ली सासू माँ, हमने हासिल कर ली। ईश्वर हमारे साथ है, तभी हमने ऐसा कर पाया। कई बेरोजगारों को हम रोजगार दे सकते हैं। ईश्वर ने ही सब कुछ करवाया है। इस तरह सास बहू बहुत खुश हुए। फिर दोनों बहुत परिश्रम करके, बहुत पैसे खर्च करके एक फैक्ट्री शुरू करते हैं। फिर वो मशीन में आलू डालने लगे और उसमें से सुनहरे चिप्स निकलने लगे। उनमें से कुछ लोग थे जो मशीन की देखभाल करते थे, कुछ लोग आलू की खेती करते थे, और भी कई लोगों को उन्होंने काम पे रखा। दिन बीतते गए, उनका धंधा बहुत अच्छा चलने लगा। सास बहू ने इस तरह कई लोगों को जीने का हौसला दिया। जो लोग पहले मालिक के यहाँ काम किया करते थे, उन सभी ने वहां काम छोड़ के यहाँ आके काम करने लगे।
वहाँ पे सभी लोग बड़े खुशी खुशी काम करते थे और वेतन भी समय पे लेते थे। माँ अनामिका और शारदा, ना जाने किस समय तुम दोनों ने मालिक से झगड़ के बाहर आ गए, तब जाके ये सब कुछ अच्छा हुआ। कितने सालों तक हमने कड़ी मेहनत की और फिर भी पैसों के लिए तरसते रहे। बीमार होने पे भी अस्पताल के लिए पैसे नहीं होते थे, जिस वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई। इस तरह सभी ने एक एक करके अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उनकी कहानी सुनकर अनामिका कहती है, आप सभी डरे नहीं, भगवान ने हमें मौका दिया है। हम सब कड़ी मेहनत करेंगे और जिएंगे। यहाँ आपको तनख्वाह के साथ साथ 3 बार भोजन भी मिलता है। अगर फिर भी किसी प्रकार की कष्ट हो तो हमें बताएं, हम आपको जरूर मदद करेंगे। इस तरह वो संतावना देते हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश होते हैं और फिर सास बहू की बहुत तारीफ करते हैं। उनकी बातों से वे भी बहुत खुश होते हैं। दिन निकलते गए। ऐसे ही सास बहू दोनों ही बहुत खुश थे। सासू माँ, हमने जो काम किया है उस वजह से कई लोगों को जीविका मिली है। वो हमारी बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हाँ अनामिका, मैं भी ये सब देखकर बहुत खुश हूँ। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इस तरह कई लोगों को रोजगार मिला है, उनकी परेशानी कम हुई है। इस तरह खुशी खुशी वो चर्चा करते हैं। इस तरह जो मशीन उन्होंने बनाई थी उससे वो बहुत काम करते हैं और तरह तरह के चिप्स बनाते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उनका नाम मशहूर हो गया। अखबारों ने उनके द्वारा किए गए महान काम को प्रकाशित किया और सभी को बताया। इस तरह सास बहू ने साबित कर दिया वो सिर्फ महिलाएं नहीं है, वो एक ताकत है।